नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दमेजा। जब आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कई बार आपकी कुंडली को देखकर बड़ा विचित्र सा मुंह बनाकर वह यह कह देता है कि ओहो, इस कुंडली में तो पितृदोष है और उसका उपाय करना आवश्यक है। इससे आपका परेशान हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। परेशान तो आप पहले से ही होते हैं और ज्योतिषी के पास परेशानी का समाधान करने के लिए ही जाते हैं, परंतु उपाय पर धन खर्च होने के कारण आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। आपके घर में क्लेश है, बीमारी है, भूत प्रेत बाधा है, किया कराया है या लगातार आर्थिक परेशानी है। आपका कोई भी काम नहीं बनता, बना हुआ काम बिगड़ जाता है, बार बार नौकरी छूट जाती है और कर्ज बहुत अधिक हो जाता है। तो इन सब कारणों के होते हुए आपकी परेशानियां लगातार बढ़ती रहती हैं और उपाय कर लेने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल पाता। इन सब परेशानियों को दूर करने का सही उपाय क्या है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है जितना यह जानना कि पितृदोष बनता कैसे है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष, ग्रहण दोष, अंगारक दोष व मातृदोष आदि जन्म कुंडली में किस प्रकार बनते हैं, क्या प्रभाव देते हैं और उनके दुष्प्रभाव को दूर करने के उपाय क्या होते हैं। ये सब दोष देखने के लिए हमें जन्म कुंडली में राहु के साथ बैठे ग्रहों की स्थिति देखनी होती है। राहु किस राशि में है, किस ग्रह के साथ उसकी युति है या किस ग्रह पर अपनी दृष्टि डाल रहा है आदि सब कुछ ध्यान से देखें। अब जानते हैं कि राहु ग्रह में ऐसी कौन सी खराबी या चमत्कार होता है जिससे सब लोग डरते हैं। राहु के बारे में कथा है कि जब सागर मंथन के समय जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो राक्षसों में से राहु ने देवताओं की लाइन में घुसकर चोरी से अमृत पी लिया और वह अमर हो गया। इस पर भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काट दी, परंतु वह अमृत पी लेने के बाद अमर हो चुका था। उसका ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया और धड़ का हिस्सा केतु कहलाया। ये दोनों आकाश में ग्रह बनकर स्थित हो गए। राहु सिर वाला हिस्सा है, इसलिए मुख व बुद्धि आदि के कारण अधिक राक्षसी प्रवृत्ति का है और अधिक कष्टदायक हुआ, परंतु केतु धड़ होने के कारण कम कष्टदायक हुआ। कष्टदायक तो दोनों है, परंतु एक कम है और दूसरा अधिक। कहा जाता है कि राहु शनि के समान फल देता है। शनि का प्रभाव ऐसा होता है कि कभी व्यक्ति उसके साढ़े साथी से, कभी ढैया से और कभी उसकी महादशा या अंतरदशा से डरता है। शनि का रत्न धारण करते हुए भी लोग डरते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। राहु के बारे में जो डर होता है वह है जन्म कुंडली में इसकी अन्य ग्रहों के साथ युति, दृष्टि या दशा अंतरदशा के समय बनने वाली स्थिति। जन्म कुंडली में यदि सब ग्रह राहु केतु के एक और हों तो काल सर्प दोष बनता है। यदि राहु केतु की परिधि से एक ग्रह बाहर हो तो आंशिक काल सर्प दोष होता है। इनके लिए अलग से उपाय किया जाता है। गुरु के साथ राहु स्थित होने से गुरु चांडाल योग, सूर्य के साथ राहु के कारण पितृदोष व ग्रहण दोष, चंद्र राहु के कारण मातृदोष या मातृ परिवार की ओर से दोष, सूर्य राहु या चंद्र राहु के कारण ग्रहण दोष, मंगल राहु के कारण अंगारक दोष और शनि राहु के कारण श्रापित दोष बनता है। राहु जिस ग्रह के साथ युति करता है उसे कष्ट ही मिलता है, क्योंकि राहु की प्रवृत्ति राक्षसी होती है। यदि बुध ग्रह के साथ राहु की युति है तो विद्यार्थी को पढ़ते समय तुरंत नींद आने लगती है। इसी तरह शुक्र के साथ राहु कभी तो सांसारिक जीवन से विरक्ति देता है और कभी व्यक्ति भोग विलास में इतना लिप्त होता है कि सब कुछ भूल जाता है। एक बात और समझ लें, राहु जिस ग्रह के साथ बैठा है, यदि वह ग्रह अपने कम या अधिक अंशों के कारण कमजोर है या किसी अन्य कारण से कमजोर है तो उसके बहुत अधिक दुष्प्रभाव व्यक्ति को जीवन में मिलते रहेंगे।
इसलिए ऐसे मामलों में सावधानी की जरूरत तो काफी अधिक बनती है और आपको इन दुष्प्रभावों से बचना है तो उपाय अति आवश्यक है। अब आप राहु ग्रह के दुष्प्रभावों को समझ लें। यदि राहु ग्रह जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को नास्तिक, क्रोधी, कठोर वाणी वाला, बिना विचारे काम करने वाला, झूठे तर्क देने वाला, नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला, लोभी, भाइयों के धन का हरण करने की इच्छा रखने वाला, जुए में हारने वाला, अदालती झगड़ों में उलझने वाला, पर स्त्रियों से संबंध रखने वाला, बेईमान, धोखेबाज, फरेबी तथा चोरी करने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी अथवा शासन की ओर से दंड प्राप्त होता है। उसे पैरों की किसी बीमारी से ग्रस्त रहना पड़ता है। रीढ़ की हड्डी में कमजोरी व दर्द रहता है। ऐसे व्यक्ति आत्महत्या के प्रति स्वयं आकर्षित होते हैं और दूसरों को भी उकसाते हैं। मानसिक तनाव में रहना, बार बार आर्थिक हानि होना, अपने आप को सबसे ऊपर और सर्वाधिक शक्तिशाली समझना, बात बात में अपना प्रभुत्व जमाना, अपनी जिद पर अड़े रहना आदि उसकी स्थायी आदतें बन जाती हैं। ऐसा नहीं है कि राहु का प्रभाव केवल खराब ही होता है। यह खराब हो या अच्छा, अति का होता है। राहु के शुभ प्रभाव से मोटी लॉटरी निकलती है। ऐसा व्यक्ति जुए में जीतता है, बार बार जीतता है, अच्छी नौकरी में लगता है, राजनीति में आगे बढ़ता है, बहुत ऊंचा पहुंच जाता है, करोड़ों रुपए या डॉलर रिश्वत के रूप में इकट्ठा करता है, अपने सगे संबंधियों का भी उद्धार कर देता है, अच्छे काम भी करता है, भ्रष्टाचार में सबसे आगे और परोपकार में भी सबसे आगे रहता है। जब राहु का प्रभाव शुभ होता है तो छप्पर फाड़ कर धन आता है और जब इसका प्रभाव नकारात्मक हो जाता है तो यह कपड़े भी उतरवा लेता है। अरबों रुपए का मालिक व्यक्ति या तो जेल में सड़ता है या मारा मारा भागता फिरता है। समय बदलते देर नहीं लगती। लोहे से सोना बनता है और सोने से लोहा बनता है। यदि जन्म कुंडली में शनि भी किसी कारण से अशुभ हो तो ये प्रभाव जीवन में बहुत अधिक दिखते हैं। इन सब स्थितियों को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति वर्षों के अनुभव से ही यह सीख पाता है। ध्यान रखें कि राहु जहरीला है पर इसने अमृत भी पिया है। यह अमृत भी दे सकता है और विष भी दे सकता है। आपको जो चाहिए आप उसी के लिए उपाय करें, उसी के लिए प्रार्थना करें। राहु की शुभता के लिए बहुत से उपाय हैं, परंतु पूर्ण रूप से प्रभावी उपाय केवल एक ही नजर में आया है। वह है विष्णु कवच धारण करके अपने आप को सुरक्षित कर लेना और भगवान विष्णु के मंत्र का जप करना। विष्णु कवच को 2 यंत्रों और 3 विशेष रत्नों के माध्यम से विधिवत तैयार किया जाता है और मंत्र पाठ के साथ गले में धारण किया जाता है। इसके प्रभाव से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव समाप्त होने लगते हैं और उसकी शुभता में वृद्धि होती है। चाहे ग्रहण दोष हो, सूर्य राहु या चंद्र राहु की युति हो, अंगारक दोष हो या गुरु चांडाल दोष हो, शनि राहु एक साथ हो या शुक्र के साथ राहु की युति हो, निश्चित ही यह कवच सभी दोषों को दूर करने वाला है। अगर आपको इस संबंध में कोई और जानकारी चाहिए या आपको यह कवच लेना है तो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। आपको आवश्यक जानकारी भेज दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आप जो उपाय कर सकते हैं वे है राहु ग्रह के तांत्रिक मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स राहुवे नमः। मंदिर में जाकर शनिवार को राहु ग्रह के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं। अमावस्या की रात्रि में घर के बाहर तेल का दीपक जलाएं व शनिवार को काली सामग्री का दान करें। राहु ग्रह की वस्तुओं का शनिवार को दान करें। राहु से संबंधित वस्तुएं हैं गोमेद रत्न, गेहूं, नीला व भूरा वस्त्र, शीशा, तिल, तेल, लोहा तथा काला कंबल आदि। उपाय करने में जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतना ही आपको फल मिलेगा। उम्मीद है आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। व्यक्ति धीरे धीरे अपने अनुभव से सीखता है। हर व्यक्ति को अपना ध्यान खुद ही रखना होता है, इसलिए सही सही जानकारी जहां से भी मिले उसे प्राप्त करें
उपयोग करें और अपना कल्याण करें। जीवन में लगातार सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त करने का यही नियम है। मेरे वीडियो को अंत तक देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोगों को भी सही और पूरी जानकारी मिल सके। जो जानकारी चाहिए व्हाट्सएप पर सूचित करें, फोन पर जानकारी का आग्रह न करें। बहुत बहुत धन्यवाद।